हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे रखा है राइट नाउ, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने कुछ डिस्क्राइब भी किया हुआ है। इस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखें और इसको लर्न करें। It is used to express an action which will happen occur in future and will be completed by a certain time in future। कह रहा है क्या कि इसका प्रयोग एक ऐसे कार्य के लिए है जो कि या तो घटना घटती है या फिर भविष्य में घटना होने का संदर्भ पैदा होगा और एक समय के अंतराल में भविष्य में खत्म हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू सी दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कार्य, फ्यूचर परफेक्ट के लिए एक ऐसा कार्य जो कि कुछ ऐसी वस्तु, ऐसा कार्य जो कि भविष्य काल में एक सीमित टाइम या फिर यूं कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं कि वे रविवार के मॉर्निंग के दौरान अपने घर को शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो रूल्स इसका जो पॉजिटिव टेंस का है वो है सब्जेक्ट। पहले तो हम रूल्स नॉर्मली दिया गया है, सिंपल रूल्स दिया गया है, विल बाय सेल्फ प्लस है प्लस थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही आपके पूरे के पूरे टेंस में चाहे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव हो आते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स अस दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। कई सारे सेंटेंसेस में यूज होंगे, तो कैसे होंगे आप देख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस विल बाय सेल्फ प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना, अब यहाँ पे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। सी विल हैव रिटन अ लेटर। ध्यान रखें कि कभी भी विल और सेल के साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। परफेक्ट में हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग वह एक पत्र लिख रही होगी, तो लिख रही होगी या कंटिन्यूअस होगा। सेम वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विल हैव यानी कि हो चुकी होगी, यानी कि सी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी। इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे या हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस विल बाय सेल्फ प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें कि विल और सेल के बाद तथा हैव के पहले ही हम नेगेटिव वाले वर्ड्स नॉट और नेवर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल होगा सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। ठीक है ना, अब आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि फर्स्ट टाइप आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम विल और सेल से शुरू करेंगे। विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। विल सी हैव रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुकी होगी। अब इसी का नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, जैसा कि फॉर्मूला है विल बाय सेल्फ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका सिंपल सा सेम ऊपर वाले एग्जांपल को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, अब आप इसको सेकेंड टाइप में बदलना होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है। क्वेश्चन वर्ड को विल और सेल के हम पहले कर देंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो विल और सेल के पहले हम प्रयोग करेंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा व्हाई विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर या व्हाट विल सी हैव रिटन ए लेटर। राइट, अब इस प्रकार से आप अपने सेंटेंसेस और अपने वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल सकते हैं। आशा है कि इन सारे फार्मूलों से आप अपने सारे हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करने में सक्षम होंगे।
इनको सबसे पहले आप लर्न करें। लर्न करने के बाद हमेशा 4-5 आप सेंटेंसेस बनाते रहें ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहें और आपको आपके अंग्रेजी ग्रामर या यूँ कह लीजिए कि अंग्रेजी समझने में सहायता हो। अगला हम वीडियो लेके आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तब तक के लिए थैंक यू।